हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एमपीएससी भर्ती 2022 के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एमपीएससी भर्ती 2022 समझना ध्यान से। देखिए विभाग का नाम दोस्तों जान लीजिए। सबसे पहले आपको पता होगा विभाग का नाम क्या है, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग। ठीक है, देखिए पद का नाम क्या है दोस्तों, पद का नाम है दोस्तों सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर पद है का नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों। अब जान लीजिए पद की संख्या, पदों की संख्या कितनी है दोस्तों। पदों की संख्या है दोस्तों 4000। कितने पद है दोस्तों, 4000 पद हैं। ठीक है, चलिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो दोस्तों एमपीएससी वैकेंसी 2022 के लिए उम्मीदवारों को स्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों क्या चाहिए आपको, एमपीएससी वैकेंसी 2022 के लिए आपको स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, स्नातक डिग्री अगर आपके पास है तभी आप एमपीएससी वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे समझना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब जान लीजिए आप आयु सीमा यानी एज लिमिट्स। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट्स देखिए, इस भर्ती यानी एमपीएससी रिक्वायरमेंट 2022 के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, बाकी के दोस्तों छूट मिलती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आप जान लीजिए चयन प्रक्रिया। ठीक है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस। इस पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2022 में आवेदक का चयन फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर उम्मीदवार का चयन होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले होगा दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा। क्या होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ऑनलाइन परीक्षा के बाद होगा फिजिकल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद दोस्तों होगा इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद होगा ये इंटरव्यू। ठीक है, ये इंटरव्यू। ठीक, सबसे पहले होगा ऑनलाइन परीक्षा, फिर होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, चलिए आगे जान लीजिए इसके बारे में दोस्तों। अब जान लीजिए आप वेतन यानी सैलरी, कितनी सैलरी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों इस मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में उम्मीदवार का चयन होने पर 9300 से 34,800 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कितना रुपये दिया जाएगा, 9300 से 34,800 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, इतनी आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो परीक्षा शुल्क कितना लगता है यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, यानी एग्ज़ाम फीस कितनी लगती है। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी जो फीस लगेगी दोस्तों 520 रुपये लगेंगे। कितने, 520 रुपये। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 320 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे, 320 रुपये लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझना है आपको दोस्तों। अब आप जान लीजिए एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए जो पेपर फर्स्ट होता है टेक्निकल वालों के लिए, दोस्तों टेक्निकल वालों के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, तो दोस्तों साइंस में आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, और मैथ्स, ये सब्जेक्ट होते हैं किसके लिए, टेक्निकल वालों के लिए। ठीक है, टेक्निकल वालों के लिए ये सब्जेक्ट होते हैं और 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक, और कितने मार्क्स का होता है, ये 100 मार्क्स का होता है, यानी 100 मार्क्स का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब दोस्तों पेपर 2 देखिए, इसमें दोस्तों हिंदी होती है, इंग्लिश होती है एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए हिंदी और इंग्लिश होता है, हिंदी और इंग्लिश 100 नंबर का। तो इस 100 नंबर में हिंदी होती है 70 नंबर की, इंग्लिश होती है 30 नंबर की। ठीक है, तो दोस्तों
ये हो जाते हैं पूरे 100 नंबर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज ये मत समझिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज में ऑल सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो सब्जेक्ट रहते हैं वो सब आ जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका जीके तो आ ही जाता है, साइंस आ जाता है इस जनरल नॉलेज में, और आ जाता है दोस्तों रीजनिंग आ जाता है और मैथ्स आ जाता है, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट इसमें जनरल नॉलेज में आ जाते हैं, ठीक है। 100 नंबर के मैंने आपको बता दिए हिंदी और इंग्लिश, 70 की हिंदी, 30 की इंग्लिश, और बाकी 100 नंबर में आपको मैंने क्या बता दिया, जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज में कितने सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, टेक्निकल वालों के लिए और नॉन टेक्निकल वालों के लिए है, और 3 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाता है, और 200 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुल मिला के अगर आप दोनों नॉन टेक्निकल टेक्निकल अगर आप देते हो तो आपको 300 मार्क्स के टोटल हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे समझना है आपको, ठीक है। तो आगे मैं आपको और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल रिक्वायरमेंट एमपीएसआई के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइट पर यानी ऊंचाई पर, ठीक है। तो दोस्तों हाइट यानी ऊंचाई, तो दोस्तों मेल अगर आप हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर फीमेल है तो 152.4 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर छाती यानी चेस्ट बता देता हूँ, चेस्ट कितनी आपकी होनी चाहिए। तो चेस्ट होनी चाहिए दोस्तों 81 से 86 सेंटीमीटर, ठीक। और दोस्तों फीमेल है तो फीमेल के लिए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये फीमेल में ये मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट फीमेल में नहीं किया जाता। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, देखिए मैं आपको फिजिकल में और भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो रनिंग है वो क्या है इसमें, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए। तो अगर दोस्तों 800 मीटर की दौड़ है किसके लिए, पुरुष के लिए, कितने मिनट में दोस्तों, 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 40 सेकंड में आपको करना है, ठीक है। और महिला है तो महिला के लिए 3 मिनट 30 सेकंड टाइम दिया जाता है, और दोस्तों 800 मीटर की ही दौड़ इनको महिला को करनी रहती है, ठीक है। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो दोस्तों 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे समझिएगा। अब दोस्तों अब मैं आपको समझा देता हूँ लंबी कूद, ठीक है। लंबी कूद यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों लंबी कूद 13 फीट कूदना रहता है, ठीक है। लॉन्ग जंप आपको कितना करना है, 13 फीट, ठीक है। किसको, मेल को। फीमेल है तो 10 फीट, और दोस्तों 10 फीट किसके लिए दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक के लिए, ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ गोला फेंक, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर गोला कितनी दूर फेंकना रहता है, 19 फीट, ठीक है। और कितने किलो का रहता है ये, 7.260 किलो, ठीक है, यानी 7 किलो 260 ग्राम, ठीक है। अगर फीमेल है, ये मैंने मेल के लिए बताया, फीमेल है तो 15 फीट, और ये कितना फीमेल के लिए 4 किलो का गोला रहता है, ठीक है। अगर दोस्तों भूतपूर्व सैनिक है तो 15 फीट फेंकना रहता है उनको, और कितने किलो का रहता है, 7 किलो 260 ग्राम, यानी 7.260, ठीक है। इतने किलो का ये रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे समझना है आपको। दोस्तों मैं अब आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो एसआई के लिए जो टेक्निकल पोस्ट कौन कौन सी होती हैं और नॉन टेक्निकल पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों ये है दोस्तों किसके लिए, तकनीकी पदों के लिए यानी टेक्निकल पोस्ट, ठीक है। तो दोस्तों एक होती है सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर ऑर्डिनेंस, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं उप निरीक्षक आयुध, ठीक है। दूसरी पोस्ट बता देता हूँ सब इंस्पेक्टर क्यूडी यानी उप निरीक्षक क्यूडी, ठीक है। चलिए अगले पोस्ट है दोस्तों सब इंस्पेक्टर रेडियो, ठीक है, यानी उप निरीक्षक रेडियो, ठीक है। चलिए अगली पोस्ट बता देता हूँ मैं आपको सब इंस्पेक्टर, और इसे हम बोलते हैं फिंगर प्रिंट, ठीक है, हिंदी में अंगुली चिन्ह, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ एमपी पुलिस एसआई के लिए नॉन टेक्निकल पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा सूबेदार, ठीक है। दूसरी बता देता हूँ सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट फोर्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोर्स होती है यानी उप निरीक्षक जिला बल, ठीक है, हिंदी में।
दूसरी बता देता हूँ और कौन सी होती हैं, सब इंस्पेक्टर यानी स्पेशल ब्रांच, उप निरीक्षक विशेष शाखा, ठीक है, हिंदी में। दोस्तों प्लाटून कमांडर, ठीक है, एक ये पोस्ट होती है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको सब चीज़ क्लियर कर दिया है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में सिलेबस भी बता दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।